चलिए अब सीधा रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे, जरा सुनिए। संविधान के जब हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करते हैं तो यह हमारा अधिकार है, ये सदन का। अभी तक जो संविधान की सोच थी उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आपने आरक्षण दिया, और जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वो भी आरक्षण दिया, और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। उपसभापति जी देखिए, संविधान को बनाने वालों को सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन दिया सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी को, क्योंकि वो जो समाज बनाना का सोच रहे थे इस संविधान के माध्यम से, उस समाज के सारे खंभे मजबूत हों। तो उनको लगता था कि बाकी जो समाज चलेगा, एसटी एससी को और आगे बढ़ाने के लिए हम उनको संसद में और विधानसभा में जगह देनी पड़ेगी। मैं आज कोई बहस करने को नहीं हूं, अच्छी बात है, बाकी स्टेट भी देना रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए। अभी हमारे आरसीपी सिंह ने बिहार की बात की, अच्छा किया। हमारे कई प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है बाकी प्रदेशों ने भी किया होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। एक मैं सोच रहा था कि किसी की टिप्पणी में क्लैरिफिकेशन आएगा। यह संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन है, यह सिर्फ हिंदुस्तान सरकार की नौकरी के लिए नहीं उपसभापति जी, यह प्रदेश सरकार की नौकरी पर भी लागू होता है, यह समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो इसमें एक प्रोविजन है जिसको नहीं पढ़ा गया, क्लॉज 2 में, फॉर द एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। तो किसी राज्य को यह अधिकार है। 8 लाख पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। कोई प्रदेश सरकार कह सकती है कि भाई हम अपने यहां तो 5 लाख ही रखेंगे राज्य की नौकरी के लिए, आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको संविधान दे रहा है। तो सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल पर फिलहाल राज्यसभा में बहस